नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे अपने YouTube चैनल एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश में जो AGTA की वैकेंसी आएगी उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का तीसरा लेक्चर। तो दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं दोस्तों अपने वीडियो में। जैसा कि हमारे इस सीरीज का पहला क्वेश्चन लिखा, भूमि में एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसल उगाना कहलाता है। अर्थात जब हम लोग एक ही फील्ड पर एक से ज़्यादा क्रॉप एक साथ में करते तो उसे क्या कहते। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया फसल चक्रण या क्रॉप रोटेशन, दूसरा दिया गया है मिश्रित फसल या मिक्स्ड क्रॉपिंग, और तीसरा दिया गया है अंतः फसल या इंटर क्रॉपिंग, और चौथा दिया गया मिश्रित खेती यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, मिश्रित फसल कहलाता है। दोस्तों, हमारे इस सीरीज का अगला प्रश्न है, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है चना, बी दिया गया है जौ, सी दिया गया है मक्का, और डी दिया गया है गेहूं। तो जो इसका राइट आंसर है वो इसका आंसर है डी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जलवासी कृषि नहीं है। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है पहला चेना, नंबर बी है जुमिना, और ऑप्शन नंबर सी है मिल्पा, ऑप्शन नंबर डी है फाइजेंडा। तो जो इसका आंसर है वो सी, सही आंसर सी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बागवानी हॉर्टिकल्चर, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही हैं। तो दोस्तों, ये सारी ही सही दिए गए हैं, क्योंकि सब्जियों की खेती भी हॉर्टिकल्चर की ही ब्रांच है, और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर भी हॉर्टिकल्चर की है, और बागवानी तो हॉर्टिकल्चर के पोमोलॉजी में आता ही है। दोस्तों, बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को 2 से। आर्बोरिकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि, ओलेरिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि, नंबर सी दिया गया सिल्वीकल्चर अंगूरों का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन, और नंबर डी दिया गया विटीकल्चर, यह वन की एक शाखा है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, या ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं वो दिया गया 12-43, 21-43, 21-34 और 12-34। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 12-43, सही एकदम। हमारा अगला प्रश्न है, कनाडा के पेरी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है। तो जो इसका दोस्तों राइट आंसर है वो है ग्रीष्म काल में, वसंत काल में, शीतकाल में, या इन दोनों में। तो इसका राइट आंसर है ए, ग्रीष्म काल में। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत में किस प्रकार की गेहूं की खेती की जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता होगा कि भारत में जो होता है वो मोस्टली शीतकाल में गेहूं की ही खेती की जाती है। तो उसी के हिसाब से हमारे ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया शीतकाल, बी दिया गया ग्रीष्मकाल, सी दिया गया वसंत ऋतु या वसंत काल, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो ए है, शीतकाल। हमारा अगला प्रश्न है, अंडा उत्पादन कहलाता है, अर्थात प्रोडक्शन ऑफ एग क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं हम लोग सफ़ेद क्रांति। इसका बी ऑप्शन सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन से भूभाग को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया भूमध्य सागरीय क्षेत्र, बी नंबर दिया गया मानसूनी क्षेत्र, सी दिया गया झूम की खेती, और डी दिया गया उप उत्पादा खेती। तो जो इसका आंसर है वो है ए ऑप्शन सही है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, लिखा संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, अर्थात जो क्या नाम संकर धान होता है या हाइब्रिड राइस होता है, इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा देश करता है। तो उसमें ऑप्शन आपको दिया गया ए जापान, बी चीन, सी कोरिया, डी भारत। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में संकर धान का उत्पादन करने वाला देश चीन है, सबसे ज़्यादा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल पर बने रहिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आपके हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और भी लाते रहें वीडियो लेक्चर्स।